So, good morning to all of you. We are on the topic that is solid state chemistry. In that, some of the points we have studied earlier regarding the conversion of the factors, that is the Miller indices, okay, into the planes. So, in this case, Miller indices are provided you here. If Miller indices are converted into the planes, planes also provided here. The conversion factor you know, all the conversion factor, how to convert the Miller indices into the plane. So we will move for the next point. If Miller indices is converted into the planes, so we will here the conversion is also the plane intercept axis at 3a, 3, 2b, 2c. Okay, the reciprocal number of that is 1 by 3, 1 by 2, 1 by 2. Then the indices of the plane is the if we multiply by the LCM number, at that time we will get the plane, that is 2 3 3. Okay, so multiplication, which number is there for the multiplication here, what is the LCM here? कौन सा नंबर है? What is the LCM of 1 by 3, 1 by 2, 1 by 2? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? So that we can get the 2 3 3 as a plane. 1/3. 1 by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 2 अगर जो है तो उसका एलसीएम क्या होता है? एनी वन ऑफ यू कैन रिप्लाई. 3 2 2 अगर जो है तीन नंबर से 1 by 3, 1 by 2, 1 by 2, तो इसका एलसीएम क्या होगा? अरे कोई तो आंसर दो. इससे पहले हमने अर्लियर क्लास में डिस्कस किए 1 by 3 ऐसा एलसीएम उसको बोलते हैं जो नंबर को ये तीनों भी डिवाइड करना चाहिए. 6 हो सकता है, 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं. In this case, if you consider this is the x-axis, if you consider this is a, okay,
y axis. In this case, if you consider here the z axis, if you consider this axis, तो अगर जो हमको ड्रॉ करना है प्लेन 2 3 3, तो हम क्या करेंगे, अलोंग द एक्सिस एक डिस्टेंस जाएंगे, ये फर्स्ट डिस्टेंस हो गया एक्स एक्सिस को, ओके। यहाँ पर 3 है, इधर डिस्टेंस कवर करेंगे वाई एक्सिस को, ये 3 हो गया। एट द सेम टाइम यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेंगे थर्ड एक्सिस को, यहाँ पे होना चाहिए 3, हाँ, यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा फिर, ये इट विल बी 3 नंबर, ये क्या हो जाएगा 3। तो डिस्टेंस कवर्ड एक्स एक्सिस, तो उससे प्लेन निकालेंगे हम, इस तरह से ये प्लेन ड्रॉ किया हमने यहाँ पर, यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे। अब इसके बीच का जो एरिया आया आपका, ये पूरा एरिया क्या में आ गया, ये प्लेन के अंदर आ गया। ओके, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, अब अगर जो आपको यहाँ पे प्लेन्स दिए वाले हैं, मेरी आवाज आती है? यस सर। ओके, यहाँ पर अगर जो प्लेन दिए वाले 2 0 0, इसका मतलब क्या हो गया, हमको एक्स एक्सिस का यहाँ पर है दिया हुआ, ओके। वाई एक्सिस का क्या है यहाँ पर 0, जेड एक्सिस का क्या है यहाँ पर 0। तो हम सिर्फ कौन से एक्सिस से जा रहे हैं फिर, डिस्टेंस कवर्ड बाय सिर्फ एक एक्सिस से ही चल रहे हैं। कोई भी एक एक्सिस पे हम हमारा पूरा एरिया कवर करेंगे, जैसा कि ये मैंने एक एक्सिस पे गया, डिस्टेंस कवर किया कोई एक एक्सिस पे। अब कंसिडर कर लिए यहाँ पर कि ये एक्सिस हो गया, ओके। इसको यहाँ पर एक्स एक्सिस अगर जो हमने कंसिडर कर लिए, तो एक एक्सिस पे हम क्या करेंगे, वहां तक एरिया हम यहाँ पे कवर करेंगे, यहाँ तक एरिया हमने कवर किया, ओके। अब यहाँ पे सेकंड केस में देखिए, यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है 1 0 0, इसका मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर दिया है उसने, कहीं पे दिया, एक्स एक्सिस पर ही एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई एक एक्सिस पे, तो कोई एक ही प्लेन आपको मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ ओनली वन प्लेन मिला है आपको, एक एक्सिस पे गए। यहाँ पर देखिए दो एक्सिस का वैल्यू दिया वाला है, एक्स और वाई। तो डिस्टेंस कवर कितना करेंगे हम, एक्स पे भी करेंगे और वाई पे भी करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको एक्स कंसिडर किया है, तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर किया हमने, ओके, एक्स पर। और एट द सेम टाइम्स यहाँ पर वाई पे इतना डिस्टेंस कवर किया है, ओके। तो एक्स पर इतना डिस्टेंस, वाई पे इतना डिस्टेंस, तो ये जो प्लेन बना है तो एक्स वाई प्लेन बन गया, ओके। तो उसके अपोजिट पॉइंट लेना है, इसका अपोजिट पॉइंट यहाँ पर है और इसका अपोजिट पॉइंट यहाँ पर है, इसके बीच में एक प्लेन ड्रॉ करना है। अब अगर जो तीनों भी वैल्यू दिए वाले एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे ट्रायंगल टाइप बनेगा, ये एक्स वाई जेड टाइप का प्लेन आपका यहाँ पर बनेगा। तो अब अगर जो यहाँ पे दिया वाला है फिर से वैल्यू, तो ये वैल्यू हम जनरली हमारे स्टडी नहीं करते हम, माइनस वन वाला वैल्यू जो होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, एक्स एक्सिस पे जाता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये 3 एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद देखिए हमारे नोट्स में क्या दिया वाला है कि 1 1 0 प्लेन, ओके। 20 इंडाइसेस है, 1:2 1:2 इन्फिनेटिव। We will convert this Wills intercell into Miller intercell, that is 1:2 1:0. Then we can convert this Miller intercells into the axis planes. So plane will be, क्या रहेगा प्लेन यहाँ पर 1, 1, 0। यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब डिस्टेंस कितना करना है हमको, दो एक्सिस पे जाना है, एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किए हमने, एट द सेम टाइम हमने वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर किए। इसके अपोजिट पॉइंट लेना है हमको, इसका अपोजिट पॉइंट लेना है एक्स का, और इसके बीच में जो है यहाँ पर इस तरह से हम जो है क्या करेंगे,
ये ड्रॉ कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक प्लेन। ये क्या हो गया, एक हमारा प्लेन बन गया। इस तरह से हमको प्लेन यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरफेशियल एंगल। ओके, तो ये लॉ क्या बताता है, जैसा कि हमारे पास लॉज है ना, क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में जो है अलग अलग लॉज हैं। ओके, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में, क्रिस्टलोग्राफी मीन्स क्या है, क्रिस्टलोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, ओके, प्रॉपर्टीज एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। तो क्रिस्टल के बारे में स्टडी को क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी तीन टाइप के लॉ है। दैट इज वन ऑफ फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, second law is law of rational indices, एंड थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ द सिमेट्री। तो लॉ ऑफ सिमेट्री हमने देखा है, स्टडी किया है हमने। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल में देखिए, दिस लॉ क्या बताता है, ये लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट, ओके, द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट corresponding faces is interfacial angles of the crystals of a particular substance and is always constant in spite of the different shape and size and the mode of growth of the crystals. So according to this law, the shape and size of the certain compounds or the elements, okay, may vary with the condition under which the crystallization occurs, but the angle between the faces are always constant. So this law is explaining that the angle between the faces are constant. Here the term face is referred to the surface which are usually planar and bind the crystals, and the angle between the two intersecting faces is a interfacial angle. So it shows that although the shape of the crystals are quite different, the angle, that is theta here mentioned here, between the pair of corresponding side is the same. So this is measured by the instrument known as the goniometers. So here is the examples are given. Angle is same, that is a 90 degree. Okay, interfacial angles is a 90 degree. Here is also the interfacial angle is the 90 degree. So the angle between the three types of the crystals are the same. Okay. These are the angle theta, angle theta, angle theta. These are the three angles which are the constant in term. This is explained by the law of constancy of interfacial angles. This is the notes you have provided. Okay, law of crystallography. In that, one of the law is law of constancy of interfacial angles. So according to this law, the shape and the size of the crystals of certain compounds or the elements may vary with the conditions. Okay, so all the points are we have discussed. Next is the point, that is the X-ray diffraction. Generally, we use the X-ray diffraction methods for the structure, find out the structures. Okay, it is used for the solid materials. So crystalline substances generally consist of the parallel rows of atoms separated by the unique distances, and the diffraction occur when the radiation enter crystalline substances and is scattered. The direction and the intensity of the diffraction, it depends on the orientation of the crystal lattice with the radiations. So here is the radiation incident ray and the diffracted beams, okay, reflected rays. The angle made by the here, okay, with the space, with the crystals, that angles is helpful to find out the structures. So this technique is used to solid substance, crystallized substances, okay, and it depend upon the crystal lattice with the radiation. So X-ray diffraction method is the most important method. Here is the diagram also for the X-ray diffraction instrument.
So X-ray are the highly energetic radiations with the wavelength. We can find out the X-ray are the produces in the colloid tubes. Okay, it contains the tungsten cathode which emit the electron when heated electrically. These electrons strike on the anticathode front inclined to angle of 45 degree to the axis of the cathode rays and give rise to the X-ray. Heavy and high metal platinum is used as the anticathode materials, and the tube evacuated to the pressure of the 10 to the power minus 9 millimeter of the Hg. The high potential is applied between the cathode and the anode. This is the diagram included in the syllabus. So this is all about our today's lectures.